हाँ दोस्तों, हस्तरेखा गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जिस रहस्य को लेकर आया हूं वह वैवाहिक जिंदगी को बिल्कुल अग्नि परीक्षा बना देती है, तांडव सा लाकर रख देता है। अगर आपकी हस्तरेखा में भी अगर उस तरह का साइन है तो दोस्तों, यह एक ऐसी रेखा है जो राहु रेखा से प्रभावित नहीं होती है, बल्कि आपकी जीवन रेखा पे राहु रेखा नहीं है। राहु रेखा का प्रभाव खत्म हो जाने के बाद आप संतुलित हो सकते हैं, लेकिन आपकी वैवाहिक जिंदगी अगर लंबे समय तक ताउम्र एक पीड़ा बन के रह जाए तो ऐसी स्थिति में आप खुद को चेक करें। अगर आपकी भी हस्तरेखा में अगर वो सिंबल है, वह साइन है, वह आकृति है, तो निश्चित ही आप अपने मैरिज लाइफ में उस आनंद को खो देंगे। उस रहस्य के अनजान रहने के कारण जो आपकी हस्तरेखा में एक रूप लेकर आपको सूचना देता है कि अगर आप अपनी जिंदगी में इस रेखा से प्रभावित हो गए तो आपकी वैवाहिक जिंदगी ताउम्र एक समस्या बन के रहती है, समझने जोग नहीं रहता है। वह आपको अनचाहे लोगों के साथ मिलकर भी पीड़ा देने का कारक बनता है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा फोर्क जो हमारी जीवन रेखा पे होती है, मैं उसका नाम जीवन रेखा का फोर्क रखा हूं क्योंकि वह न द्वीप है न योग का साइन है। वह एक शंकुनुमा गाजरनुमा आकृति लिए हुए आपकी मस्तिष्क रेखा से जुड़ा हुआ एक शंकुनुमा आकृति होती है। वह त्रिभुज भी नहीं होता है क्योंकि वो उस जगह पे होता है जहां पे आपकी जीवन रेखा दो भागों में विभक्त हो जाती है और मस्तिष्क रेखा पे वह ड्रॉप रहता है। और आप जीवन रेखा को दो भागों में विभक्त करने वाली रेखा, जी हाँ दोस्तों, जीवन रेखा को दो भागों में शंकुनुमा विभक्त करने वाली रेखा, जिसे मैं जीवन रेखा का फोर्क नाम दिया हूं, वह अगर आपकी जिंदगी में है तो आपकी मैरिज लाइफ में फूट डालेगा, समस्या लाएगा, अनसुलझे प्रॉब्लम रहेंगे, ब्लेम होगा और आपकी जिंदगी मैरिज लाइफ के सुख से वंचित रह जाएगा ताउम्र। ऐसा पीरियड को जीता है जिसको फिर दोबारा उस उम्र में हम और आप शामिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर यह फोर्क, जिसे मैं जीवन रेखा का फोर्क कहता हूं, जो राहु रेखा बिल्कुल नहीं होता है, उसमें राहु का कोई रोल नहीं होता है, फिर भी आप अपनी जिंदगी में मैरिज लाइफ को अशांत कर बैठते हैं, आपकी जिंदगी तड़पती रहती है एक सुखद जीवन साथी के लिए। वह पुरुष में हो तो स्त्री पे प्रभाव डालता है, स्त्री पर हो तो पुरुष पे डालता है। जी हाँ दोस्तों, वह जीवन रेखा से भी नुमा आकृति बनाए हुए मस्तिष्क रेखा पे ड्रॉप करती है। और अगर मंगल रेखा या मिस्ट्री क्रॉस या मंत्रा की रेखा अगर आपके हस्तरेखा में है तो आप 100% एक वैवाहिक जिंदगी को इस जन्म में नष्ट कर बैठते हैं। क्या कारण दोनों तरफ से होता है? क्या यह रहस्य को पहले बताया गया है, समझाया गया है? मैंने कहीं नहीं पढ़ा है। मैं अपने 12 साल के ज्योतिष करियर में ऐसे सारे लोग जो वैवाहिक जिंदगी को किसी न किसी रूप में, किसी न किसी कारणवश अशांत कर बैठते हैं, तो मैंने उस रेखा को जीवन रेखा का फोर्क नाम दिया है। वह अगर आपकी हस्तरेखा में है तो निश्चित ही आपकी वैवाहिक जिंदगी अग्नि परीक्षा होने वाली है। एक तांडव का ऐसा रूप जिसमें सब मजा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो आपके इस वैवाहिक जिंदगी में आएंगे वो केवल कंकर और हलचल ही पैदा करेंगे,
कोई सही रूप नहीं निकलने देंगे। एक ऐसा जीवन रेखा का फोर्क जो आपकी अगर बाएं हाथ में हो तो मैरिज लाइफ एक ही साथ चलेगा जरूर, लेकिन एक दूसरे को समझ में नहीं आएंगे। जिंदगी का पहिया लगेगा कि एक तरफ बिल्कुल पंचर है, एक तरफ जिम्मेवारी चल रही है जिंदगी को चलाने के लिए। लेकिन अगर दाएं हाथ में हो तो यह तांडव है। यह ऐसी समस्या है जिसे परिवार में अगर शामिल करें तो परिवार के लोग भी मजा और सजा देते हैं। समाज में अगर यह लाइफ चलाया तो सामाजिक लोग भी मजा और सजा देते हैं। अगर कोर्ट कचहरी में आ गए तो तलाक की स्थिति हो या न हो, तलाक बने या नहीं बने, ताउम्र आप इस फोर्क से डिस्टर्ब रहेंगे। जो मैरिज लाइफ आपकी जिंदगी को काफी सुखमय बना सकता था, एक जीवन रेखा का फोर्क आपकी जिंदगी को जन्म भर आसान करके रखता है। ऐसी वो रेखा है। राहु रेखा का इसमें कोई रोल नहीं मैं देखता हूं। हाँ, राहु के स्थान से आपकी जिंदगी जरूर जाती है, लेकिन इस पे सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव आपके मंगल और सूर्य का होता है। जी हाँ दोस्तों, आपकी मंगल पे अगर अशुभ साइन है, सूर्य अगर आपका अशुभ है, अस्त है, सही रूप में उस पे सिंबल नहीं बने हुए हैं, सकारात्मक रूप नहीं लिए हुए हैं, तो कोर्ट कचहरी बहुत सारा ब्लेम के साथ यह मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है। एक इंसान एक ही बार अपनी जिंदगी में वो मैरिज स्वीकार कर पाता है, लेकिन वो मैरिज लाइफ आपको जीने नहीं देता है, आपको कहीं का नहीं छोड़ता है। अगर उस सिंबल से अगर आप ज़्यादा सा भी प्रभावित हैं तो आप अपनी हस्तरेखा को चेक करें। अगर मैरिज लाइफ डिस्टर्ब है तो क्या आपकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा जहां से अलग हो रही है उस पे जीवन रेखा दो भागों में फोर्क हो रही है और मस्तिष्क रेखा पे डिपेंड होगा वह फोर्क। यव या वल्लय नहीं है, त्रिभुज भी नहीं है, वह एक शंकुनुमा आकृति, एक त्रिभुज, एक शंकुनुमा आकृति जो जीवन रेखा को दो भागों में विभक्त करती है, मस्तिष्क रेखा पे डिपेंड रहती है और आप अपनी वैवाहिक जिंदगी को जीते रहते हैं और उस रेखा का प्रभाव के कारण आपकी वैवाहिक जिंदगी में तांडव का रूप ले लेता है। आप अग्नि परीक्षा में शामिल हो जाते हैं। अपनी ही मैरिज लाइफ, सांसारिक जिंदगी और जीवन साथी को लाख प्रयास कर लीजिएगा, आप बचा नहीं पाइएगा। मंगल का प्रभाव मैं हमेशा कहता हूं कि वह समय खत्म हो जाने के बाद भी ताउम्र आपको डिस्टर्ब करते रहता है। तो ऐसी मंगल का एक युक्ति है जहां पर इस कष्ट को भोगना तय है, जब जीवन रेखा से फोर्क का रूप लेकर मस्तिष्क रेखा से जुड़ा हुआ एक आकृति आपकी जिंदगी में आती है और वह 28 साल से जितना बड़ा साइज हो, 28-32 से स्टार्ट होके लगभग 40-42 तक आपकी जिंदगी में वो तांडव करता है। जितना बड़ा शंकुनुमा आकृति, जितना बड़ा फोर्क, उतना बड़ा तांडव। अगर आपके मजबूत ग्रह हैं तो आप अपने संयम से, विवेक से, अपनी योजनाओं से, अपनी बुद्धि से मैरिज लाइफ को बचा सकते हैं, लेकिन तांडव तो होंगे ही, अग्नि परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर कमजोर ग्रह माउंट के स्वामी हैं, मंगल पे बैड साइन है, सूर्य पे बैड साइन है, गुरु आपके प्रभावी नहीं है,
तो ऐसी स्थिति में जो भी जिंदगी में समझने और समझाने के लिए आएंगे वह मजा और सजा दोनों देने का कारक बनते हैं। उस रूप में मैंने देखा है। एक ऐसी वैवाहिक जिंदगी जो एक इंसान के लिए संपूर्ण जीवन जीने के लिए मजबूती का रूप लेता है, लेकिन एक रहस्यमय सिंबल के कारण तो अभी तक छुपा हुआ था, उसकी जानकारी के अभाव के कारण हम और आप अपनी वैवाहिक जिंदगी का शिकार कर बैठते हैं और उसका रिजल्ट ताउम्र आपको दर्द देता है, समस्या देता है, पैनिक एहसास देते रहता है। एक जिंदगी में आपके बच्चे हैं वो माने नहीं रखते, आपकी संपत्ति है वो भी माने नहीं रखता है। जब जीवन रेखा का इस प्रकार का फोर्क अपना तांडव दिखाता है तो आप गरीब हैं माने नहीं रखता है, आपके पास संपत्ति है माने नहीं रखता है, आपके पास बच्चे हैं माने नहीं रखता है, आपकी हस्त रेखा में राहु रेखा नहीं है माने नहीं रखता है। लेकिन यह तांडव आपकी जिंदगी में अग्नि परीक्षा बना के रखती है जीवन रेखा का यह फोर्क। जब जीवन रेखा का यह फोर्क आपकी जिंदगी में असर करता है, आप गरीब हैं माने नहीं रखता है, आपके पास कितनी संपत्ति है यह भी माने नहीं रखता है, आपके पास कितने बच्चे हैं यह भी माने नहीं रखता है। लेकिन जब यह फोर्क अपना तांडव दिखाता है तो ताउम्र इसके एहसास, इसके दर्द एक इंसान को अपनी जीवन साथी में मिले हुए दबदबा, उतार चढ़ाव का फल समझ नहीं पाता है। कारण मैंने अनेकों हस्तरेखा में चेक किए हैं, प्रमाणित कर पाया हूं कि यह फोर्क अगर आपकी जीवन रेखा के साथ है तो निश्चित ही आपकी वैवाहिक जिंदगी तहस नहस होने वाली है। उस पे किसी और का वश हो सकता है, उसकी खुद के कॉमन सेंस काम नहीं करते हैं, उस वक्त किसी और का भ्रास, दबदबा आपकी जिंदगी और आपकी वैवाहिक पल को खत्म करके रख देता है। एक ऐसा साइन जो अगर आज समझ लें तो आपकी और आपकी जिंदगी में आने वाले भविष्य में वह कष्ट से आप मुक्त पा सकते हैं। जिस फोर्क की मैं बात कर रहा हूं, अगर वो हस्त रेखा में आपकी पाई गई तो निश्चित है आप अगर 40 साल से पार कर चुके हैं तो अपनी जिंदगी का वैवाहिक जिंदगी नष्ट कर बैठे हैं। तो कारण है बस ये एक फोर्क है। राहु का यहाँ पर ज़्यादा रोल नहीं है। हाँ, आपकी जीवन भी पूर्व जन्म से इस तरह से निर्धारित होकर आई थी कि यह जीवन मैरिज लाइफ के कारण कुछ ऐसे लोगों के कुचक्र और योजनाओं के कारण बिल्कुल तहस नहस होने वाला है या हो चुका है। चेक करें स्वयं को एक बार। मैं बहुत लोगों के साथ प्रमाणित करने के बाद यह वीडियो लोगों आप तक सभी तक मैं बना के प्रस्तुत किया हूँ। ये फोर्क है, कष्ट है। चेक कराने होंगे, चेक करने होंगे। अगर अब वैवाहिक जिंदगी कहीं से भी हलचल दे रहा है तो उसमें द्वीप साइन, यव साइन का कोई रोल नहीं है। राहु रेखा बिल्कुल बदनाम यहाँ पर नहीं होता है। आप अपने ही एक ऐसे युक्ति के कारण जो पूर्व से निर्धारित है उसे आप जी रहे हैं, उससे के दिए हुए कष्ट को आप झेल रहे हैं। जय श्री राम।